चलो आगे देखो इधर, पहला सवाल क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग कितना थी, 468 मीटर स्क्वायर। परिमाप अंतर कितना है, 24 है। तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। बहुत सर्कल लगाएंगे। बताओ, दो वर्ग है ना जी, दो वर्ग हैं। मान लो एक वर्ग ही है, इसकी भुजा एक है, एक वर्ग है, बोलो मत, इसकी भुजा मान लो बी है। ठीक, अब बताओ वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप जी क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है। सही है, चलो लगाते हैं हम क्षेत्रफलों का योग। बताओ तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बताओ प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार। अगला मार्कर कहां गया, मार्कर को रखा था, और था। बताओ क्षेत्रफलों का योग, मार्कर लिख रहा हो जी, क्षेत्रफलों का योग 400 मीटर स्क्वायर है। चलो क्या लिखेंगे जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया गया, 468। समीकरण 1। चलो द्वितीय प्रश्नानुसार क्या लिखोगे, द्वितीय प्रश्नानुसार। बताओ अगला बार क्या बोला, क्या बोला है, उनके परिमाप अंतर कितना है, 24। परिमाप का अंतर 24 है। तो परिमाप फॉर्मूला क्या होता है, 4 हो जाएगा ना, 4 और 4 बी माइनस से कितना आया है, 24। तो 4 कॉमन ले लोगे, ए माइनस बराबर 24, 4 छंग माइनस बी कितना आ गया, ठीक ना, ठीक। हमको निकालना है ए और बी का मान, भुजा निकालना है। एक काम करते हैं, इसके दोनों पक्षों को वर्ग कर, क्या करते हैं, वर्ग करो। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों क्या करने पर क्या निकलेगा, करो। ए माइनस बी का बराबर क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर। क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या आ गया, 36। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान दिया गया है 468। कुछ और प्रक्रिया था, नहीं था, माइनस 2ab। एक काम करते हैं हम, ऐसे करेंगे तो लंबा हो जाएगा, आएगा नहीं। ठीक, हमको लगाना द्विघात समीकरण, कैसे लगाना, द्विघात समीकरण से। देखो ध्यान से, समझ ध्यान से। एक काम करो, ए बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, बी प्लस 6, बी इधर चला गया, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ला के रख दो इसमें। चलो ए स्क्वायर, तो एक मान कितना है जी, बी प्लस 6 का स्क्वायर प्लस बराबर 400, लंबा सवाल है। बी स्क्वायर 6 स्क्वायर 6 दूनी 12b प्लस 468। बी स्क्वायर क्या हो गया, 2b प्लस 12b हो गया, 36। 468 घटा इसमें से कितना आएगा, 2b स्क्वायर प्लस 12b माइनस
कितना आ गई? 432 आ गया। ठीक, 2 आ गया, 3 आ गया, 432। 2 कॉमन ले लो, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 16 आ गया, 216। 2 जगह उधर 0 हो जाएगा ना, क्या आ गया बताओ? b² + 6b माइनस कितना आ गया? अब 6 को ऐसे तोड़ो, गुणा करके कितना है? 216 है। कैसे लिखोगे? गुणनखंड करना पड़ेगा। चलो कैसे करेगा? 2 का नम 2 अठे 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 27 ना जी। 3 9 27, 3 तिहाई, 3 का नम 3। सही है। गुणनखंड करो, बनाओ। 6 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 27 नहीं आएगा। 3 तिहाई 9 9 दूनी 18, 18, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बन गया ना? 18 और 12, नहीं समझे? 18 12 बन गया। b² प्लस क्या लिखोगे? 18b में से -12b घटा दो, तो क्या है? कॉमन कुछ है? b प्लस क्या आ गया? 18 12, b माइनस प्लस क्या आएगा? बराबर हो गया 0। कॉमन क्या हुआ? b प्लस b माइनस 0। ये तो अमान हो जाएगा जी, माइनस में आएगा। लंबाई कोई माइनस में नहीं होती। तो b माइनस बराबर क्या हो गया? 0। तो b ओवर क्या आ गया? 12। 1 मिनट का मान निकल गया, b ओवर 12 आ गया। तो यहां पर निकाल लो, का मान निकाल लो। किस समीकरण? 2 से। तो समीकरण 2 क्या है? a बराबर b प्लस 6, b का मान 12, 12 प्लस 6 कितना आ गया? 18। ये आ गया 12 मीटर और ये आ गया 18। देखो 9th वाले ये दिया गया, हमको करा के पी बटा के ग्रुप में लिखिए। हो गया सबका? मान लोगे x बराबर 0.23 पर बार, जो जिस पर बार लगा तो उसको हम लोग कई बार लिखते हैं ना, 2 2 2 दादा ऐसे। किसी कोई समस्या नहीं? इस समीकरण मान लो 1। पहले हम लोग किससे गुणा करते हैं? 10 से करोगे। पहले 3 को लेकर आओगे आगे, फिर 2, जिस पर पहले बार न लगाओ पहले उसको आगे लेकर आओ, फिर जिस पर बार लगाओ उसको अंक लिख दो आगे। बस हो गया। प्रोफेसर होता है इसमें। दोनों पक्षों में कैसे गुणा करोगे? हाँ, बहुत सारा सवाल लगाया हूं। दोनों पक्षों में कैसे गुणा करने पर, तो क्या हो जाएगा? 10 बराबर, इसे 10 से गुणा करो, क्या बची? 10 से बराबर क्या? 3.22। ये आ गया। समीकरण क्या हो गया है? 2। पुनः समीकरण में कैसे गुणा करोगे? 10 से। कैसे? 10 से। पुनः समीकरण 1 चाहे 2 कर दो, इसी में कर दो 10 से, इसी में कर दो। समीकरण 2 के इसमें सोच करना पड़ेगा, इसमें 10 से करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में कैसे जी? 10 से गुणा करने पर 10 दहम्मा 100x, और यहां क्या हो जाएगा? 32.22 ऐसे ना जी। ठीक, 10 से गुणा 10 दहम्मा 100 हो गया। इसमें 32 की 2 चला आएगा आगे। अब क्या करोगे? समीकरण 3 में 2 को घटा दो। ठीक, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने, 2 को घटाने तो क्या हो जाएगा? 100x 32.22। इसे तुम कई बार लिख सकते हो, ध्यान रखना, कई बार।
यहां पर क्या था, प्लस एक्स बराबर 3 पॉइंट, इसको तुम चाहे इतना बार चाहे एक बार लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, हटा दो, माइनस माइनस कितना गया 90x, यहां क्या गया, क्या था यहाँ पर 3 पॉइंट था, कितना खजानक जी, यहां 0 यहां 0 यहां 9 3 12 29 लगना जी। चलो x बराबर 29 बटे, उतार लो फटाक से, उतार लो, उतारो, ठीक बढ़िया सवाल था। चलो आगे देखो यार, अगला सवाल 9th वाले, पहले 10th वाले देखो, समझ आ गया, लगा लोगे इसको, साइन ए माइनस बी, बताओ साइन में कहां इतना होता है जी, साइन 30, साइन साइन कर दे क्या बचेगा, ए माइनस बी बराबर समीकरण ए, cos ए प्लस बी, cos में कहां इतना होता है, cos 60 अंश, ए प्लस बी कितना आ गया, समीकरण 2, समीकरण 2 में से घटा दो, ए प्लस बी कितना हो गया 60 अंश, ए माइनस बी कितना आ गया 30 अंश, कट गया है, जोड़ रहे हैं 60 30 90 हो गया, ये का मान कितना आ गया 90 बटे 45 अंश आ गया, ला के रख दो, ए प्लस बी कितना आ गया जी 60 अंश, ए का मान 45 अंश, बी का मान कितना आ जाएगा 15 अंश आ जाएगा, उतार लो। 9th हो इधर देखो, 9 है, 9 क्या लिखोगे, 3 की पावर 2 पावर n गुणे 3 का 3 की पावर माइनस n बटे 2 गुणे माइनस 2 माइनस 3 की पावर 3 बटे 3 की पावर 3m गुणे 2 की पावर 3, 1 बटे 3 की पावर 3 हो जाएगा ना जी, 27 हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, कट गया, बताओ क्या गया यहाँ पर 2n गुणा देगा जी, 2 का गुणा देगा, गुणे 3 का स्क्वायर गुणे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3 की पावर n माइनस 3 की पावर 3n बटे 3 की पावर 3m गुणे 2 की पावर 3 बराबर 1 बटे 3 पावर 3, सब में कुछ गलत लिखा हूं, वो लग रहा है 2 की पावर 3, चलो चेक करेंगे, क्या देखो समझो ध्यान से, आधार दोनों घाते क्या होते जी, जुड़ जाती हैं, ये जुड़ जाएगा ना 3 की पावर 3n हो जाएगा, और 3 घाते 3 कितना होगा था, 3 घाते 2 जी कितना होता है 9 ना, 3 की पावर 3n बटे 3 की पावर 3m गुणे 2 की पावर 3, 1 बटा 3 पावर m आ गया, 3 आ गया, दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है, 3n 9 माइनस 1 हो गया बटे 3 की पावर 3m 2 की पावर 3, बोलो मत, 3 की पावर 3n 9 में से घटाओ जी 8 आ गया, बटे यहां क्या आ गया 3m, 2 की पावर 8 हम लोग 3 करते क्या 8, एक कट गया, ये कहां जाएगा ऊपर, चलो इसको पलट दो, पूरा पलट दो, जब पूरा पलटो क्या जब बताओ, जब पूरा पलटोगे तो 3 की पावर 3m बटे 3 की पावर 3m हो जाएगा 3 बटे 1 हो जाएगा, पूरा मैंने पलट दिया पूरा, इसको ऊपर ले जाओ, 3 की पावर 3m इंटू 3 की पावर माइनस 3n बराबर क्या हो गया 3 की पावर 3, आधार समानुपाती घाते क्या होते हैं पुनः जुड़ जाएंगे, तो 3m माइनस क्या हो गया 3n बराबर हो गया इतना, 1 कट गया, 3 कॉमन लोगे इसमें m माइनस n बराबर क्या गया
3 इस कट गया, यह माइनस नंबर कितना हो गया, बहुत तेज बताया मैंने, तो टाइम में लेट हो रहा है। तारोडाक से